एक होता है बैंक, कुछ नए लोग आए हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं, बता देते हैं। विकास वित्तीय संस्थान, ठीक है, बात ना करें। ठीक, देखो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, तीन चीजें हम लोग पढ़नी है। अच्छा हाँ, एक और बात, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो अगर आपको डाउट लगेगा, ठीक है, तो अब आप लोग 1-2 दिन है आपके पास, पढ़िए और कुछ कुछ जो नहीं मतलब जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अंतिम चरण में है। जितना आपके सिलेबस में काम का था उतना मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो आप लोग खुद पढ़ते रहेंगे। देखो तो वित्तीय संस्थान क्या होता है, जिसमें जो पैसे का लेन देन करते हैं उसको वित्तीय संस्थान कहते हैं। ठीक है, पहला आएगा बैंक। बैंक क्या करते हैं, मतलब जनता से पैसे लेते हैं और देते भी हैं। ये मैंने बता दिया था। बैंकों की स्थापना जो है आरबीआई के रूल, ठीक है, शेड्यूल 2 के तहत होती है। 1935 के शेड्यूल 2 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। अभी वर्तमान में देखोगे तो राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या 28 थी। ठीक है, 1969 में हम लोगों ने 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया था, पढ़ लिया उसको। और उसके बाद 6 बैंकों को 80 में हमने और किया था। क्लियर है? पहले हमारा सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में, 1770 में। ठीक है, आए थे ना जी आप? नहीं आए थे? सैटरडे को नहीं आए थे? तो 1770 में हमारा हिंदुस्तान बैंक था। उसके 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तानियों के द्वारा जो रूल करने वाला जो पहला बैंक था, कौन सा था? पीएनबी था। उसके 1921 में इंपीरियल बैंक, 1921 में इंपीरियल बैंक, आगे चल के यही बैंक जो है एसबीआई में कन्वर्ट होता है। ठीक, चालू कर दिया। ठीक, इसके बाद देखो ये जो बैंक था 19 हमारा जो आरबीआई बने से पहले इंपीरियल बैंक ही हमारा सेंट्रल बैंक का काम करता था। आरबीआई की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, ये हम पढ़ चुके थे इतना। ठीक है, बैंकों के बारे में बता दिया था। ग्रामीण बैंक भी कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके पूरे पद सोपान मैंने बताया था, रिकॉर्डिंग आप देखना। नेक्स्ट हमारा है विकास वित्तीय संस्थान। क्या है? विकास वित्तीय संस्थान। देखो पहले समझो नाम, ठीक है, बैंक से थोड़ा सा अलग। विकास वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? ऐसे संस्थान जो सीधा जनता से ऋण नहीं लेते, पैसे नहीं लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? विकास वित्तीय संस्थान। देते भले हैं, देखो ये जनता को ना लेंगे और ना देंगे, ठीक है, ये सीधा जनता से डील नहीं करते। विकास वित्तीय संस्थान क्या करते हैं? ये कंपनियों को क्या करते हैं? कंपनियों को देंगे, बैंक के माध्यम से जनता को प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, पहले समझिए थोड़ा सा। देखो बैंक क्या करता है, जनता से उधारी लेगा और उसको देगा भी। ठीक है, जैसे जनता से बोलेगा पैसा जमा कर दो, 5 लाख 10 लाख जमा कर दिए, और उसके बाद जनता को देगा भी। ठीक, ये क्या करते हैं? ये जनता से लेते नहीं, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, देने का काम करते हैं। और देते किसके माध्यम से है? तो बैंक के माध्यम से देते हैं। कभी कभी कंपनियों को भी दे देते हैं, याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता को नहीं देते, जनता मतलब कंपनी को भी उधारी देते हैं। लेते नहीं है। अगर आपको एक वर्ड कुछ चुनना हो तो क्या चुनोगे? लेते नहीं। क्लियर है? ये जनता से पैसे लेते नहीं। आप इसमें लिखिएगा क्या नहीं करते हैं। तो जनता से मांग जमा नहीं लेते, मांग जमा नहीं लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें हम लोग को किसको किसको पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट तो नाबार्ड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता दो क्या? इसी का बता रहा हूं ना। सबसे पहले किसको पढ़ना है? नाबार्ड। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका ठीक सिडबी। ये कुछ संस्थान है, इसको पढ़ना है। ठीक, इसको हम लोग को देखना है। देखो जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। किसके लिए प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जनता से पैसा लेगा नहीं। ओके, देखो एनए फॉर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, लिख लीजिए।